और अब बात कोलकाता की। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी की अगुवाई में ईडी रेड के खिलाफ पूरी टीएमसी ने मार्च निकाला। वहीं हंगामे की वजह से ईडी से जुड़े मामले पर कोलकाता हाईकोर्ट में आज सुनवाई भी टल गई। बंगाल में ईडी की कार्रवाई का दिल्ली तक विरोध जारी है। टीएमसी मुखिया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में आज पैदल मार्च किया। टीएमसी का आरोप है कि केंद्रीय एजेंसियां चुनाव से पहले पार्टी के रणनीतिक दस्तावेजों और डेटा को हाथ लगाने की कोशिश कर रही हैं। सीएम ममता बनर्जी ने दावा किया कि ईडी ने उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की हार्ड डिस्क, दस्तावेज और संवेदनशील डेटा जब्त करने की कोशिश की। ममता बनर्जी ने ईडी के खिलाफ 2 शिकायतें भी दर्ज कराई हैं। ये शिकायतें राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म आईपैक के ऑफिस और इसके प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर हुए छापों से जुड़ी हैं। इन शिकायतों के आधार पर कोलकाता और बिधान नगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और जांच शुरू कर दी है। टीएमसी और ईडी से जुड़े मामले पर आज कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई के दौरान भारी भीड़ और जबरदस्त हंगामा देखने को मिला, जिससे अफरा तफरी मच गई। इसके कारण अदालत ने सुनवाई को स्थगित कर दिया। हाईकोर्ट ने 14 जनवरी तक के लिए मामले की सुनवाई टाल दी है। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। और ममता के पैदल मार्च के दौरान TV9 रिपोर्टर रविशंकर दत्ता भी मौजूद थे। ईडी की रेड के खिलाफ ममता के इस मार्च पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रवि। आईपैक का ऑफिस में ईडी का रेड और इसीलिए ममता बनर्जी अपना जाने माने जो चरित्र है उसको लेके रास्ते पे उतरी है और ममता बनर्जी आज प्रोटेस्ट कर रही है। ईडी ने जो रेड किया था उसको ममता बनर्जी एक तरफ से डकैती कह रहे हैं और उनका साफ साफ ये कहना है कि तृणमूल कांग्रेस का इलेक्शन स्ट्रेटेजी है वो चुराने की कोशिश कर रहा है ईडी बीजेपी को सहायता करने के लिए। और इसीलिए आज ममता बनर्जी 5 किलोमीटर चल रही है रास्ते पे, जहां पे ममता बनर्जी साफ साफ ये ऐलान कर रही है कि उनके पार्टी जो है इसको बड़ा मुद्दा बनाएगी। एक तरफ जहां तृणमूल कांग्रेस के एमपी अमित शाह के ऑफिस के बाहर डिटेन हो रही हैं, वहां ममता बनर्जी रास्ते में है और उन्होंने ये मुद्दे को पॉलिटिकल बना दिया है, जिसके लिए वो जानी जाती है। उनका जो रवैया रहती है विरोधी नेत्री रहने का, विरोध करने का, उसका आज यहाँ पे प्रतिफलन दिख रहा है। और बड़ी खबर यह भी है कि कोलकाता रेड पर ईडी सूत्रों का सनसनीखेज दावा है। पश्चिम बंगाल के डीजीपी ने दी थी गिरफ्तारी की धमकी। ये ईडी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। ईडी के 3 अफसरों को पंचनामा रिकॉर्ड न करने को कहा गया था। रेड में ईडी अफसरों से रिकवरी न दिखाने की धमकी दी गई थी। डीजीपी की बात न मानने पर गिरफ्तारी की धमकी दी गई थी। ईडी के 3 अफसरों पर एफआईआर की भी चेतावनी दी गई थी। स्वतंत्र गवाहों को, इंडिपेंडेंट गवाहों को भी कोलकाता पुलिस और सीएम स्टाफ ने धमकाया था। और ईडी रेड पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ईडी की रेड न ममता के घर पर थी और ना ही उनके दफ्तर पर। ममता बनर्जी ने ईडी के लोगों से कागज छीन लिए। साथ ही ममता सरकार पर हमला बोलते हुए रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा, आइए सुनिए। आजाद भारत में बंगाल में जो हुआ वो आज तक नहीं हुआ कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसकर जहां मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई चल रही है ईडी के द्वारा, वहां चली जाए, ईडी के लोगों को धमकाए और पेपर स्नैच कर कर वॉकआउट कर जाए। ये मामला क्या है कि कोल स्कैम को लेकर, कोल की स्मगलिंग और हवाला ट्रांजैक्शन को लेकर ईडी कार्रवाई कर रही है। उसमें कई जगह रेड वगैरह हुई और जो मिस्टर जैन हैं उसके कंसल्टेंसी फर्म के बारे में ये शिकायत आई कि करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन यहां से हुआ है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ईडी ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है। महाराष्ट्र के बीड में कव्वाली प्रोग्राम के दौरान एनसीपी अजित पवार गुट के नेता ने नोट उड़ाए। अब इस मामले में सियासत भी हो रही है। वीडियो महाराष्ट्र के बीड शहर का है, जहां एक कव्वाली कार्यक्रम के दौरान एनसीपी अजित पवार गुट के नेता मुजीब शेख ने खुलेआम नोट उड़ाए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो सामने आने के बाद विपक्षी दल इस पर सवाल उठा रहे हैं।
इसे सत्ताधारी दल के नेताओं की कार्यशैली से जोड़कर देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव को लेकर जारी प्रचार के बीच वीडियो सामने आने के बाद सियासी वार पलटवार जारी है। बीड नगर पालिका में हाल ही में हुए चुनाव में अजीत पवार गुट की ओर से प्रेमलता पारवे ने नगर अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है। नोट उड़ाने वाले मुजीब शेख इन्हीं प्रेमलता पारवे के दामाद हैं। नगर पालिका चुनाव में एनसीपी अजीत गुट ने प्रेमलता पारवे को नगर अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया था। पूरे चुनाव प्रचार में मुजीब शेख की तस्वीरें प्रमुखता से पोस्टरों और बैनरों में दिखाई गई थी, जिसके बाद से साफ हो गया था पर्दे के पीछे मुजीब की भूमिका रही है। और महाराष्ट्र निकाय चुनाव में रोजाना नए गठबंधन सामने आ रहे हैं। अब बीड के परली नगर निगम में शिवसेना शिंदे गुट, एनसीपी अजीत गुट और इसके अलावा एआईएमआईएम के बीच नया गठजोड़ बना है। बीड जिले की परली नगर परिषद में शिवसेना शिंदे गुट ने एआईएमआईएम से हाथ मिलाया है। अजीत पवार गुट की एनसीपी, शिंदे गुट की शिवसेना, एआईएमआईएम और कुछ निर्दलीय पार्षदों ने मिलकर परली नगर परिषद के लिए ग्रुप लीडर का चुनाव किया। महाराष्ट्र विधान परिषद के नेता विपक्ष और शिवसेना उद्धव गुट के नेता अंबादास दानवे ने इसे लेकर एकनाथ शिंदे पर तंज किया है। एकनाथ शिंदे जी परली म्युनिसिपैलिटी में शिंदे ग्रुप, एमआईएम, एनसीपी का अलायंस देखने के बाद अपनी बगावत और असूलों वाली बातें हमेशा के लिए बंद कर दीजिए। आप कहते हैं कि आप नेशनलिस्ट नहीं बनना चाहते, अब आप सीधे एमआईएम वासी बन गए हैं। महाराष्ट्र ने परली में इस नई पावर की दुनिया का चेहरा देखा है। इस नए अलायंस के लिए बधाई। वहीं शिवसेना शिंदे गुट के नेता नीलेश राणे ने दावा किया कि अगर ऐसा कुछ हुआ हो तो जल्द ही हम इस गठबंधन से बाहर आ जाएंगे। भीड़ में ऐसे कुछ हुआ, ऐसे मेरे कान पे जानकारी आई है। मेरे हिसाब से जब तक गट, वो जो पूरा गुट होता है, जो वो फॉर्म नहीं होता कलेक्टर ऑफिस में, तब तक उसको ऑफिशियल नहीं गिना जा सकता। अगर ये ऑफिशियल भी हुआ है, मैं आपको मेरे लेवल पे बोल रहा हूँ, 101% शिंदे साहब को बोल के हम उसमें से बाहर आएंगे।